गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज पढ़ने वाले हैं अपन। कल अपन ने जो पेंडिंग में छोड़ा था उसको क्लियर करते हैं एक बार। कल अपना चल रहा था जोड़ बाकी। कल अपना जोड़ बाकी चल रहा था जिसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। हालांकि मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब छोटी छोटी चीज़ हैं, ये भी कोई बताने की चीज़ हैं या फिर मतलब ये तो हर किसी को आती हैं। चलो खैर हर किसी को आती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर कोई चीज़ ना तो आसान होती है और ना ही कोई कठिन होती है। जानने वाले के लिए सब चीज़ आसान होता है और जिसको नहीं आती है कोई चीज़ तो कठिन होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अपन मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ में सबसे छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं। जो सबसे छोटी चीज़ वैसे संख्याएं होती हैं, लेकिन संख्याओं का तो फिर भी चल थोड़ा लेवल नीचे होता है, तो अपन एक बार जोड़ बाकी से ही शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है, ना तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट है ना कोई जिसको मतलब समझा सकें। यानी कि अभी लेवल का पता नहीं है किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे अपन क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास में पता होता है कि सामने स्टूडेंट है वो किस टाइप का है, किस लेवल का है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि पता नहीं कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्या कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से पहले क्या कंटेंट तैयार करना पड़ता है। यानी थोड़ा बहुत पहले कुछ देखना पड़ता है, भाई आज अपन को ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है। तो आज अपन देखते हैं। कल अपना चल रहा था जोड़ बाकी चल रहा था। जोड़ बाकी के अंदर मैंने बताया था जैसे भी कोई संख्या लिखी, जैसे कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखा 365295। जैसे ही मैंने कोई संख्या लिखी और उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इस स्थिति में अपन को करना क्या है। सबसे पहले ऐसी कोई संख्या दिख रही है अपन को, तो दिखते ही अपन को ये सोचना है कि इसका करना क्या है। जोड़ करना है, बाकी करना है, क्या करना है आखिरकार। तो इसके लिए मैंने कुछ कल बता दी थी और वापस दोहरा देता हूँ कि जब भी किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह माना जाता है, प्लस का चिन्ह माना जाता है। और जब किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हो, यानी कि दो संख्या है, दूसरी संख्या के आगे भी प्लस का चिन्ह होगा, तो वहाँ हमेशा जोड़ होगा। अब दिक्कत ये आती है, ऐसा ही कुछ गुणा के अंदर होता है, यानी कि प्लस प्लस की संख्याओं को गुणा करते हैं तो वहाँ पर संख्याएं, यानी कि जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पर जोड़ की बात हो रही है, यानी कि जब प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में, यानी कि जब प्लस प्लस की संख्या आएंगी तो अपन नहीं जोड़ेंगे, संख्या खुद अपने आप बताएंगे कि मैं जुड़ूंगी, ये घटूंगी, अपन को नहीं करना। यानी कि गणित का ऐसा सिस्टम होता है, गणित में अपने हिसाब से नहीं होता। गणित अपने आप कुछ संकेत, कुछ नियम, कुछ सूत्र और कुछ जो भी सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर अपन को ये तय करना होता है कि ये क्या होगा। अपने हिसाब से नहीं कि अपना मन कर रहा है घटा देते हैं, अपना मन कर रहा है जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा जब भी किसी संख्या के आगे प्लस प्लस का चिन्ह आ रहा है, यानी कि दो संख्या है उनके आगे प्लस का चिन्ह आ रहा है, दूसरी के आगे प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो अपन को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब अपन को ये भी तय करना है कि जो जोड़ने घटाने के बाद में जो संख्या आएगी उस संख्या के आगे हमेशा अपन को चिन्ह सहित लिखनी है संख्या। यानी कि जब भी अपन कोई संख्या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसके आगे अपन को चिन्ह सहित लिखना है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस का चिन्ह आए तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं भी मतलब थोड़ा अपना लेवल थोड़ा नीचे है। नीचे बोले तो मतलब बिल्कुल गणित की पहली सीढ़ी पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन को ऐसा कंटेंट तैयार करना है कि यानी जब भी अपन ऐसे जोड़ बाकी करें, कुछ भी करें, तो अपन को ये पता रहना चाहिए कि आंसर अपना जो आ रहा है जोड़ने घटाने के बाद में प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। इसलिए अपन को चिन्ह सहित संख्या लिखनी है। बाद में आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस की ज़रूरत नहीं होती है, माइनस की ज़रूरत होती है। वैसे तो ठीक वैसे ही अगर माइनस माइनस की संख्याएँ आ जाती हैं, माइनस माइनस की संख्याएँ आ जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, संख्याएँ जोड़ेंगी, मतलब जोड़ ही होगा, लेकिन वहाँ पर जो चिन्ह आएगा संख्या का आएगा वो काई का आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब प्लस प्लस की संख्याएं आती हैं तो संख्याएं जुड़ेंगी और जुड़ने के बाद में जो संख्या के आगे चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, अब संख्याएं आ गई प्लस और माइनस की। अगर संख्याएं प्लस और माइनस की आ गई या माइनस
और प्लस की आ गई तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, बाकी होगा, यानी कि अपन को हमेशा हमेशा घटाना होगा। और संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वो अपन को देखना है बड़ी वाली संख्या के आधार पर। जो मैंने कल बताया था, जो भी बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा उसके आधार पर जो अपना आंसर आएगा उसके आगे चिन्ह लगाना है। यानी कि यहाँ पर प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे होगा सब कुछ समझ में। कुछ एक दो एग्जांपल करा देते हैं, कल जैसे एग्जांपल कराए थे वैसे 369 और 825, इसको क्या करना है अपन को, घटाना है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है अपने पास में। कैसे करना होगा कि वही सबसे पहले अपन को क्या करना है, बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है, छोटी संख्या नीचे लिखनी है। तो यहाँ पर तो ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 825 369 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। जब कोई भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। 5 में से 9 घटाए तो 6 बच गए। इधर कितना बच गया, 1 में से 6 घटाया, 11 में से 6 घटाए तो 5 बच गए। और इधर कितना बच गया, इधर बच गया 7 में से 3 घटाए तो 4 बच गए। 456 बड़ी वाली संख्या है। 825, 825 के आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अपन दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 635 879 ये माइनस का है और यहाँ पर इसको करना है। यानी कि वही सबसे पहले अपन को देखना है कि जोड़ करना है, बाकी करना है। मैंने बताया जब भी प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है तो बाकी होगी। मेरे मन से नहीं घटाया यहाँ पर, यानी कि ये खुद अपने आप में सवाल बोल रहा है कि मैं घटूंगा या जुड़ूंगा। मैं नहीं बोल रहा ये बात, यहाँ पर भी ये सवाल खुद अपने आप में बोल रहा है कि मैं घटूंगा या जुड़ूंगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। जब भी प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाता है तो घटेंगे। तो अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि बड़ी संख्या ऊपर नीचे, छोटी संख्या ऊपर है, बड़ी संख्या नीचे है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से। 879 और 635 इसको घटाते हैं। 9 में से 5 घटा दिए 4, 7 में से 3 घटा दिए 4, 8 में से घटा दिए 2। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 600, ये प्लस की है, ये माइनस की है। बड़ी वाली संख्या 879 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो इस तरीके से ये सवाल हो गए। आज अपन देखने वाले हैं, यानी कि मैं बता रहा था कि प्लस प्लस की संख्याएं आएगी तो जुड़ेगी। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा 635 287। अब मैं नहीं बताऊंगा कि ये जोड़ है या बाकी है, क्योंकि आज अपन जोड़ और बाकी दोनों ही पढ़ रहे हैं, न कि जोड़ पढ़ रहे हैं न बाकी, दो जोड़ और बाकी दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन के पास में कोई चिन्ह नहीं है, यह चिन्ह लगा भी देते हैं। तो यहाँ पर अब ये खुद बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका जोड़ होगा 7 5 12 2 का हासिल पाई, 8 3 11 1 12 हासिल पाई, 1 6 2 8 1 922। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं 369 835, इसके आगे माइनस का, इसके आगे माइनस का। अब ये सवाल अपन को देखना है क्या होगा। नियम मैंने बता दिए हैं आपको कि माइनस माइनस का चिन्ह आएगा तो जोड़ होगा, और जोड़ आने के बाद में संख्या के आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 9 में से 5 घटाएंगे, नहीं जोड़ेंगे, सॉरी। 9 और 5 कितने हो गए, 14 हासिल पाई 1 6 3 और 1 10 की 0 हासिल पाई 8 3 11 1 1204 और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। जब भी माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ते नहीं है, वो अपने आप ही जुड़ेंगे। माइनस 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 वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, यानी कि जो उत्तर आएगा अपना, उसके आगे हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। और प्लस माइनस का मैंने बता दिया, प्लस माइनस की जब भी संख्याएं आएंगी तो हमेशा घटेंगी, और घटने के बाद में जो संख्या आएगी, संख्या के आगे जो चिन्ह आएगा वो बड़ी वाली संख्या के हिसाब से आएगा, यानी कि प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, गर्मी है, थोड़े पसीने से आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना। वैसे दिक्कत तो मुझे आ रही है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो, मन कर रहा है किसका, क्या काय का मन कर रहा है, दबाने का, दबा दो। तो घंटी का आइंदा दबाना है और सब्सक्राइब करना है। अब अपन इसी को अपन थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 25 30 और 20, ये कोई संख्या है।
अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, ऐसी कोई संख्या दे दी और बताया नहीं कि जोड़ करना है बाकी करना है, और बताएगा भी नहीं कोई, अपन को खुद देखना होगा कि यहाँ पर करना क्या है। तो अभी मैंने बताया कि प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ती है। यहाँ पर देखोगे प्लस प्लस की संख्या कौन सी है, 3 संख्या, एक तो 25 है, 30 है, 20 है। तो यहाँ पर संख्या प्लस की कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर एक 20 है जो प्लस की है, बाकी तो 30 माइनस की है और 25 का पता नहीं। तो पता है कि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की मानी जाती है। तो 25 और 20 कितने हो गए, यानी कि सबसे पहले अपन जोड़ करेंगे। करने को तो बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन साधारणतया अपन सबसे पहले जोड़ करते हैं। जोड़ से पहले यानी कि एक वी बोर्ड मास का नियम होता है, VBODMAS, वी बोर्ड मास का नियम होता है। वेनिकुलम V4 होता है रेखा बंधनी, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, ऑफ हिंदी में बोले तो का, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड यानी कि जोड़ करना, और S4 सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। यानी कि अपन बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन इस नियम के हिसाब से अपन को ये करना है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों में से पहले अपन कोई सा भी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इनमें अगर अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी तो यहाँ पर आंसर गलत आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर अपन को सबसे पहले जोड़ करना, जोड़ करेंगे। 25 और 20 कितने हो गए, 45 हो गए, प्लस का ही आएगा, और इधर माइनस का 30, और जब 45 में से 30 घटाएंगे यानी कि प्लस माइनस का चिन्ह आते ही घटाएंगे। मैं नहीं घटा रहा, संख्याएं अपने आप में घट रही हैं, संख्याएं बोल रही हैं कि मुझे घटना है। तो 45 में से 30 घटाएं तो 15 बच गई। अब ये भी तय है कि इसके आगे चिन्ह का आएगा। तो यहाँ पर देखो बड़ी वाली संख्या 45 है, 45 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जोड़ बाकी वैसे ठीक है, इतना ही समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। अब इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस नियम को अभी बाद में देखेंगे, अभी तो वैसे आपको ज़रूरत है नहीं पढ़ने की, आगे ज़रूरत पड़ेगी। अभी अपन जोड़ पढ़ लिया, बाकी पढ़ लिया, इसके बाद में मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई के बाद में अपन डिवाइड पढ़ेंगे, डिवाइड बोले तो भाग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर जैसे जैसे अपना आगे कंटेंट होता जाएगा तो वहाँ पे अपन आगे देखेंगे इस वी बोर्ड मास में, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत है नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी का आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। ओके।